सफलता मिली है वो एक लंबी लड़ाई और लंबी मेहनत के बाद मिली है। अपना जो दायित्व है, हम जिस भी पद पे हों, उस दायित्व को अगर हम अपना पूर्ण रूप से निभाएं तो ये स्वतंत्रता का असली जो मायना है, असली जो अर्थ है, वो मेंटेन रहेगा। अमृतकाल का अर्थ ये है कि हमारा जो युवा है वो उस प्रतिशत पे है कि अधिकांश लोग वर्किंग पॉपुलेशन में है। कहीं ना कहीं वो हमारे देश की जीडीपी को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहयोग देने की उम्र में है, सहयोग देने की स्थिति में है। ये जो फेज होता है किसी भी देश का एक अमृतकाल होता है। यही देश किसी देश को जापान बनाता है या उसे नीचे ले जाता है। तो ये हमारे लिए जो अमृतकाल है, ये 2047 तक सभी ने सपना देखा है कि जब हमें आजाद हुए, जब 100 वर्ष होंगे तो हम एक विकसित देश के रूप में जाने जाएंगे। इसीलिए इस बार जो स्वतंत्रता दिवस है उसका थीम है नया इंडिया, नया भारत, न्यू इंडिया। और न्यू इंडिया कैसे हम अचीव करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को आज विचार करने का दिन था। नया भारत करके एक किताब स्वामी विवेकानंद जी ने 1980 में लिखा और उसमें उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है कि बहुत सारे पुराने जो देश हैं, जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत को अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ट्रेस करें, क्योंकि एक भले ही बाकी लोग माने ना माने, भारतवर्ष की एक जो बेसिक जो संरचना थी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से मिलता है और एकजुटता रही है एक प्रकार की। तो लगभग 4000 वर्ष पुराना हमारा इतिहास है। इतना ही पुराना इतिहास बहुत सारे अन्य देशों का भी है। लगभग 7-8 और देश है जो हमारे समकालीन है, भले ही वो पर्शिया के रूप में ईरान हो, वियतनाम हो, चाइना हो या इजिप्ट हो। आप ये सारे देशों को देख लीजिए, किसी भी देश में बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, स्वतंत्रता के मायने वहां पे खो चुके हैं। लेकिन उनमें और हमें क्या अंतर है, पर धीरे धीरे कभी आर्मी का शासन रहा, कभी चुने हुए लोगों का शासन रहा, लेकिन बोलने की अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं खो गई और हम लोगों ने इतने वर्षों के बाद भी अपने यहाँ पे बचा के रखा है। इस चीज को स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं कि ये इसलिए बचा रहा क्योंकि हम लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं खोया, हम लोगों की सभ्यता को नहीं खोया। बहुत सारे लोग, ये शायद आप लोग नोटिस करेंगे कि अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि लोग घरों में मूर्तियां नहीं रखते। वो सजावट के रूप में बड़ी बड़ी मूर्तियां जरूर रख लेते हैं, लेकिन छोटी मंदिर वाली मूर्तियां वहां पे नहीं होती। वहां पे हर एक गांव में एक मंदिर या एक पूजा स्थल बना रहता है। पूरा गांव सुबह सुबह वहीं जाता है, उसके बाद वापस लौटता है, तैयार होता है, फिर अपने कार्यालय को निकलता है। लेकिन यहाँ पे एक मूर्ति पूजा का रिवाज है। तो वो मूर्ति पूजा का रिवाज क्यों शुरू हुआ, उसके पीछे भी संस्कृति बचाने की हमारे पूर्वजों की एक ललक थी कि मूर्ति जो है घरों में लोगों ने स्थापित करने की प्रथा शुरू की। इसी प्रकार से कई हमारी ऐसी प्रथाएं हैं जिसको संस्कृति बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने उसको शुरू किया। तो कहीं ना कहीं वो जो हमारे संस्कृति बचाने की जो आदत है हमें, कि तमाम चीजों को हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को साथ लेके चलते हैं। हम बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रॉकेट साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन वो सुबह उस रॉकेट लॉन्चिंग के पहले भी अपना मुहूर्त निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये दोनों चीजों को लेके चलते हैं। तो हमारे अंग होता है फैमिली, दूसरा अंग होता है उसका सोसाइटी और तीसरा अंग होता है उसका देश। तो धीरे धीरे हम लोग ये देख रहे हैं कि फैमिली में एक बिखराव की स्थिति आ रही है। लोग एक दूसरे की बातों को सहने की या एक दूसरे की जो मतभेद है उसको झेलने की जो आदत है वो बिल्कुल समाप्त सी होती जा रही है। तमाम जो है मुकदमे हो रहे हैं, बहुत सारे लिटिगेशंस हो रहे हैं। कई सारे ऐसे हम लोग के पास यहाँ पे जब हम लोग बैठते हैं तो शिकायतें आती हैं कि घर में जो है बड़े बुजुर्ग बीमार पड़े हैं और भाई जो है उनकी संपत्ति पे लड़ रहे हैं, ना कि उनके इलाज पे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। मुझे याद है प्रेमचंद की एक कहानी में, अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, पुराने जमाने में जब किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में अगर उसको अंतिम सांस तक छोड़ देते थे तो बहुत बुरा माना जाता था कि देखो अंतिम तक हॉस्पिटल में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि घर में लाके उससे दुख नहीं, मतलब खुद को जो कष्ट होता है बड़ों को सेवा करने का, वो नहीं करना चाहता था, इसीलिए देखो अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हमारी सभ्यता का अंग नहीं था। बड़ों का इज्जत करना, सम्मान करना, माता पिता की इज्जत करना। वो कहते हैं ना कि मतलब एक तरीके से कि मतभेद भी हो तब भी साथ रह के उसको मानना कि ठीक है इस वैचारिक मतभेद है लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। का जो भाव है वो हमारे देश को एकजुट करके रखता है। भले ही भाषाएं अलग हो, भले ही जातियां अलग हो, भले ही किसी भी प्रकार से हम अलग अलग हिस्सों में बटे हो, वो हमें एकजुट करती है।
तो स्वामी विवेकानंद ने 1980 में ये लिखा था कि हमें इस चीज को बना के रखना पड़ेगा। अगर इस चीज को हम बना के नहीं चलेंगे तो जो सबसे पुराने जो 10 देश हैं, आप लोग यहाँ से जाने के बाद स्वयं अपना भी रिसर्च करिएगा, आजकल गूगल है, AI है, भारत को छोड़ के कोई भी ऐसा देश नहीं बचा है जो अब एकजुट है, एक साथ है, जहाँ बोलने की अभिव्यक्ति है, जो बिल्कुल नॉर्मल एक अच्छे समृद्धशील देश की तरह चल रहा है। हमारे अलावा कोई नहीं बचा है। तो मैं आज इस इंडिपेंडेंस डे पे आपसे यही आग्रह करूंगा कि कृपया जब भी आप कोई ऐसा कृत्य करें तो ये चीज को जरूर सोचें कि क्या ये हमारे संस्कृति का अंग है। इस पावन अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हमारे साथी एडीएम जी साहब, एडीएम सिटी मैम, कलेक्ट्रेट के अन्य साथी अधिकारीगण, कलेक्ट्रेट परिवार के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु तथा इस जनपद के सम्मानित नागरिकगण, प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे जीवन काल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और गौरवमयी क्षण है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। हम अपनी संस्कृति, जाति, धर्म, परंपरा के अनुसार बहुत से पर्व मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, परंतु जब देश की बात आती है तो हमारे लिए सिर्फ 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं: 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, जो हमें एक राष्ट्र के रूप में पिरोता है, एक राष्ट्र की संकल्पना, उसकी भावना, उसके विचार से बांधता है। और आज के इस युग में जब हम लोगों का अधिकतर टाइम डिजिटल हो चुका है, जिसमें हम काम के साथ साथ बहुत ज़्यादा समय अनावश्यक मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों पे बिताते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम लोगों ने महसूस किया होगा कि जो हमारे अंदर भावनात्मक लगाव है, वो चाहे परिवार में हो, समाज में हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं छीड़ होता जा रहा है। ऐसे में इस पर्व को जितने ही उल्लास के साथ मनाए जाने की आवश्यकता है, और खासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको ये संस्कार देने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है कि हम लोग 5-6 दिन पहले से ही विभिन्न तरह के आयोजन करते हैं, जिसमें हर घर पे तिरंगा फहराया जाना, तिरंगा यात्रा निकाला जाना, तमाम कल्चरल प्रोग्राम करना, जिससे एक माहौल बनता है यह कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने उन मूल्यों को पहचानें, उनका मनन करें, और जो आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो मशाल जलाई थी, जो त्याग किया था, उसको महसूस करें।